जय मिथिला जय मैथिली। शुभ संध्या सब गोटे के। आवाज हमारा स्पष्ट जा रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर या? ऑडियो वीडियो क्लियर या? चलो क्लास हम शुरू कर रहा छी। आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि ओ अछि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 मैथिली पेपर भ गेल अहाँके। और यूनिट भ गेल पहिल। यूनिट की भ गेल? यूनिट भ गेल अहाँके पहिल भ गेल। पहिल यूनिट के नाम अछि मैथिली साहित्यक इतिहास। मैथिली साहित्यक इतिहास, जाहिमे हम कतेक टॉपिक पढ़ा देलहुँ ओकर एक बेर विवरण चर्चा कऽ दै छी। और याद रखब ओ हम किछु टॉपिक के हम टाइटल लिख देलहुँ और जते फोल्डर 10टा फोल्डर बनेने छै, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3 एना कऽ के बनल यऽ। ओहि फोल्डर में अहाँके सबटा जमा रहत। ठीक छै। तो देखियो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ई शायद हमरा लगैया काल विभाजन अहाँके भ चुकल यऽ। तकर बाद अहाँके पिनवार वंश, कर्नाट वंश, खंडवला वंश, ई तीनू वंश अहाँके भ चुकल यऽ। और आजुक जे अहाँके टॉपिक यऽ तऽ देखियौ एते तऽ भ गेल। आब जे आजुक टॉपिक अछि ओ अछि आदिकाल प्रमुख रूप से उपलब्ध सामग्री, मैथिली सामग्री। और ई टॉपिक पढ़ेला के बाद जे छै तखन हम ज्योतिषपर पर आयब, विद्यापति पर आयब, उमापति पर आयब, मनबोध पर आयब, चंदा झा पर आयब, लालदास पर, सीताराम झा, सबटा पर हम बारीकी से चर्चा करब। और जखन पहिल यूनिट पूरा समाप्त भ जाइया तऽ एहि पर फेर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करब। तखन हम यूनिट 2 पर आबि जायब। आवाज क्लियर जा रहल यऽ? कोनो प्रकारक दिक्कत नहि ने? दिक्कत अछि? कोनो प्रकारक दिक्कत? चलू, दिक्कत अछि? सरस्वती कुमारी दिक्कत अछि की? दिक्कत लिख रहल छी जी सर, दिक्कत अछि? चलू, तऽ हम जे छै से ई टॉपिक अहाँके भ गेल, टॉपिक भ गेल आदिकालक प्रमुख रूपसँ उपलब्ध सामग्री। सबसँ पहिने प्राचीन काल शुरू भेलै तऽ प्राचीन काल में कतेक सामग्री छलै? जेना एखन ढेर ढाकी अहाँके पोथी सब भेट जायत। ओहि समय में कोन कोन पोथी सब छलैया, की सब अध्ययन सामग्री छलैया, ओहि पर हम चर्चा करब। ठीक छै। तऽ देखियौ सबसँ पहिने जे छै से जे मैथिली जे छै, मैथिली एकटा बुझियौ कि ओ गर्भ में रही। गर्भ में मतलब ओकर अस्तित्व धरातल पर नहीं रहे। धरातल पर नहीं रहे, ओ सिर्फ मौखिक तौर पर जे छै से ओ चलि रहल छलै। तऽ मैथिली शब्दक प्रयोग सबसँ पहिने की होइ छलै कि मैथिली शब्द के प्रयोग जे छै से अलग अलग पोथी में जे छै से ओकर होइत रहे। जेना मानि लिअ हमरा लग कोनो अंग्रेजी पोथी छै, व्याकरण के पोथी छै, आ बच्चा के बुझबा लेल हम एखन जेना अनुवाद होइ छै, ट्रांसलेट होइ छै, तऽ ओहि समय में ई सब तऽ छलै नहीं। मुदा ओहो समय में छलै। कहै के तात्पर्य भेल जेना मानि लिअ कोनो व्याकरण पोथी अछि आ ओहिमे हम संज्ञा देने छियै आ ओकरा हम अंग्रेजी में बगल में नाउन लिख देलियै। आब जखन जे रिसर्च करथिन तऽ ओ कहते ओ ई तो रोमन नंबर के प्रयोग कैल गेल छै, यानी रोमन अक्षर के प्रयोग कैल गेल छै, और ई अंग्रेजी अक्षर छै। ठीक छै।
तो तहिना जे छै से मैथिली शब्द के प्रयोग जे छै से आन आन साहित्य में जे छै से ओकर होइत रहे, पोथी उथी उपलब्ध नहीं रहे, शब्द के वाक्य के यह सब के प्रयोग होइत रहे। बाद में जे छै से जखन मैथिली शब्द के प्रयोग भेलै तकर बाद जे छै से प्राकृत पैंगलम में जे छै से किछु वाक्य सबके प्रयोग भेलै, सिद्ध साहित्य में प्रयोग भेलै, वाक्य सबके प्रयोग भेलै, डाक घाग वचन सब में जे छै से मैथिली के प्रयोग भेलै, या लोक साहित्य में भेलै, या लोक साहित्य युगो युगो से चलि आबि रहल छै। प्राकृत पैंगलम जे छै प्राकृत व्याकरण या तऽ प्राकृत व्याकरण या प्राकृत पैंगलम भऽ गेल, तकर बाद वर्ण रत्नाकर। एते धरि बुझियो कि शब्द सँ जेना माय के पेट में बच्चा उत्पन्न लै छै और 9 महीना जेना गर्भ में रहै छै आ तखन ओकर जन्म होइ छै, तऽ तहिना बुझियो कि मैथिली शब्द सँ प्रयोग भेलैया और जे छै से ओकर विकास काल चलैत गेलैया। आ तकर बाद एकटा लिखित में जे छै मैथिली के जे छै पहिल पोथी वर्ण रत्नाकर भेल। मैथिली साहित्य के गद्य, और ई गद्य विधा में छै। मैथिली एकटा एहन विधा छै जाहि में पहिने गद्य हेलैया तखन पद हेलैया। अहाँ कोनो साहित्य उठा के देख लियो जाहि में बिना पदक गद्य के रचना भऽ नहीं सकै छै, मुदा ई एहन एकटा साहित्य छै जाहिमे पहिने अहाँके गद्य हेलै तखन पद हेलै। ठीक छै, तऽ अब एहि पूरा टॉपिक पर जे छै से ई 8टा टॉपिक या एहि 8 टॉपिक पर जे छै से हम बारीकी से चर्चा करब। और एहिठाम जो अहाँके प्रश्न पूछत कि मैथिली शब्दक प्रयोग या टीका अछि तऽ आदि कालक सामग्री भऽ गेल, प्राकृत व्याकरण अछि, प्राकृत व्याकरण अछि आदि कालक सामग्री, मैथिली साहित्यक आदि कालक सामग्री, सिद्ध साहित्य आदि कालक सामग्री, डाक घाग लोक साहित्य, ई सब सबटा अहाँके आदि कालक सामग्री में आबि जाइ छै। अब एहिठाम जे छै मैथिली शब्द टीका के प्रयोग कोन कोन पोथी में भेल छल। अब मान लिया जखन बाद में आधुनिक काल में आबि के जे छै से एकरा ओना तऽ रिसर्च जे छै से देखल जाय तऽ मध्यकाले से होइत एलैया, मुदा जे छै से एकरा बाद में ताकल गेलै ओ ई शब्द तऽ मैथिली शब्द छै, ई तऽ मिथिला के मैथिली शब्द छै, तऽ एकरा जखन बाद में रिसर्च भेलै तऽ ओकरा ताकल गेलै। ठीक छै, तऽ जेना सबसे पहिने जे छै से मैथिली शब्दक प्रयोग जे छै से 9वीं शताब्दी में भेल छल। कहिया भेल छल? 9वीं शताब्दी में मैथिली शब्द के प्रयोग सबसे पहिने। अब ओ कॉल ब्रुक वाला नहीं लऽ लेबनि, ओ मैथिली शब्द ने, हमरो कनी बाजे में डिस्टर्ब भ गेल। मैथिली यानी हरि शब्द के प्रयोग, मैथिली शब्द के प्रयोग तो कॉल ब्रुक केने रहे 1801 में, मुदा ओ वाला नहीं। मतलब सबसे पहिने यानी अपना मिथिला के जे हरि शब्द छै ओ हरि शब्द के जे छै से अहाँके प्रयोग सबसे पहिने जे छै वाचस्पति मिश्र के केने छलथि। वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र जे छै ई अहाँके सूत्रक शंकर भाष्य टीका भामती में हरि शब्दक प्रयोग भेल छल। ठीक छै, हरि शब्दक प्रयोग कैने छलथि तऽ भामती में, कोन में? भामती में। ठीक छै, हेमचंद्र, हेमचंद्र जे भऽ गेल ओ काव्यानुशासन में, काव्यानुशासन पोथी छै, ओहि पोथी में एकटा शीर्षक के नाम भऽ गेल देशी नाम माला। मान लिया अहाँ के कोनो कथा के पोथी अछि, ओहि में कोनो कथा के जे छै से मतलब 10टा 12टा अहाँ के कथा छै तऽ ओकरा की कहल जेतै? शीर्षक कहल जेतै। तऽ तहिना ई काव्यानुशासन पोथी हेमचंद्र के भऽ गेल। की भऽ गेल? हेमचंद्रक भऽ गेल। आ ओहि में एकटा शीर्षक छै देशी नाम माला। ओहि देशी नाम माला में जे छै से लगभग में 4000 संस्कृत शब्द संग्रहित अछि, एकत्रित छै, जाहि में बहुते जे छै मैथिली ठेठ शब्द के प्रयोग भेल छै, मैथिली ठेठ शब्द के प्रयोग भेल छै। बुझलहुँ? तऽ जो अहाँ के पूछल जायत प्रश्न, एतऽ बहुत घुमाबै छै, याद रखब प्रश्न जे छै से एहिठाम बहुत घुमाबै छै। 1 मिनट, हाँ
जेना ओहिमे अहाँके चूल्हा, कहार, ढेकी, मामी, गोबर आदि, ठीक छै, शब्दक प्रयोग भेल यऽ। जेना अहाँके पूछत कि चूल्हा, चूल्हा, कहार, ढेकी, मामी, गोबर, याद राखब एतेक शब्द में कोनो शब्द के उच्चारण क सकैया। आ जेना अहाँके पूछ लेत कि गोबर शब्दक प्रयोग मतलब कोन अथी पोथी में भेल या, त काव्य अनुशासन या देशी नाम माला देने रहत। देशी नाम माला शीर्षक में या भामती में या अमरकोश में, त कौन चीज में, देशी नाम माला में, याद रखब। एतऽ अहाँके प्रश्न बनाबे के प्रयास करत या। और ठेठ शब्द के सबके प्रयोग भेल रहे। तकर बाद अहाँके 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में सर्वानंद अपन कृति अमरकोश, सर्वानंद अपन कृति अमरकोश में, अमरकोश टीका जे होइ छै, यानी डिक्शनरी के टीका कहल जाइ छै, ओहि समय के ओकरा टीका कहल जाइ छै, जे शब्दकोश जे होइ छै अहाँके, ओहिमे लगभग में 300 से 400 मैथिली शब्दक प्रयोग भेल रहन। कतेक शब्द के प्रयोग भेल रहन, ई प्रश्न पूछे छै प्रीवियस ईयर में। अहाँके प्रीवियस ईयर में ई क्वेश्चन पूछ चुकल या। अब जेना मान लिया अहाँके प्रश्न रहत कि 11वीं शताब्दी में सर्वानंद अपन कृति अमरकोश, अमरकोश यानी रचना अमरकोश टीका में लगभग 300 से 400 मैथिली शब्द के प्रयोग भेल रहे, मैथिली शब्दक प्रयोग भेल रहे। और एनाहितो अहाँके प्रश्न पूछत कि 300 से 400 मैथिली शब्दक प्रयोग भेल छल, तो ओतऽ ऑप्शन देने रहत अहाँके अमरकोश में, देशी नाम माला में, भामती में, त अमरकोश में। जेना हकार, हकार शब्दक प्रयोग भेल या, त अमरकोश में, देशी नाम माला में, भामती में, त अमरकोश में। ई शब्द कम से कम माइंड पर जरूर याद राखब। हकार शब्दक प्रयोग कौन पोथी में भेल या, त अमरकोश में। 300 से 400 शब्द के प्रयोग कौन पोथी में भेल या, त अमरकोश में। अब आप जाओ प्राकृत व्याकरण पर। प्राकृत व्याकरण अछि आदि कालक सामग्री भ जाय छै। प्राकृत व्याकरण एकर हम बेसी डिटेल तो नहीं देव, ई हेमचंद्र के व्याकरण अछि। ई प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र के रचना अछि, जाहिमे मध्य कतेक अपभ्रंश दोहा सब अछि। ओहिमे की सब उपलब्ध छै, अपभ्रंश, अपभ्रंश दोहा सब ओहिमे उपलब्ध अछि, जाहिमे मैथिली दोहा सब सेहो अपभ्रंश सब, मतलब अनेको अपभ्रंश दोसरो दोसरो साहित्य सबके उपलब्ध छै। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य पर आबि जाओ। सिद्ध साहित्य के समय देख लियो, ई में जे छै 8वीं से 12वीं शताब्दी धरि तक जे छै, एहिमे जतेक सिद्ध रचना सब जे छै, एकर समय अहाँके मानल गेल अछि। यानी सिद्ध साहित्य के समय मानल गेलै। ई अहाँ